Morning everyone. 11th Commerce BA chapter number 10. Now the concept is role of WTO and GATT. After the Second World War, political equations at an international level have been changed. The nation have been involved in the war become weaker economically. जो भी इस वर्ल्ड वॉर के अंदर इंक्लूड हुई थी कंट्रीज़ आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, वो सारे के सारे कंट्रीज़ इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे, क्योंकि जो भी उनके पास पैसा था वो सारा का सारा उन्होंने वर्ल्ड वॉर में इन्वेस्ट कर दिया था. In such a new political conditions, the necessity emerged to establish an organization in order to create harmony among the different countries in the fields of trade and other fields. As a result of this, general agreement on the trade and tariff was made. So, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग फील्ड के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया, दैट इज़ कॉल्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड टैरिफ. Each country creates some restrictions or limit as per its requirement, but no development could be achieved due to this, and the necessity of the liberalization emerged. The World Trade Organization was formed. बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने कंट्रीज़ के अंदर लिमिटेशन लगा के रखे थे, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे कि वो रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक करके आप कामकाज कर सकते नहीं हो, तो उनका जो प्रॉपरली डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया. सो ये प्रॉब्लम की वजह से वर्ल्ड के अंदर एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुई, दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स सी व्हाट्स द वर्क ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्ल्ड ट्रेडिंग. WTO maintains international trade relationships so that there can be a common place for the international trade, and the path to globalizations can be widened and spread. जो कंट्री कल तक पार्ट नहीं ले पाते थे, कल तक वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काम नहीं कर सकते थे, आज WTO की वजह से वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं और सारी की सारी कंट्री लाइक अ ग्लोबल के अंदर बहुत आसानी से इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा है. द वर्ल्ड्स 104 कंट्रीज हैव साइंड इन सुपर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस. वर्ल्ड की 104 कंट्री ने इस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किए. वी आर सपोर्ट टू WTO फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटी एट अ इंटरनेशनल लेवल. दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इट्स वर्क ऑफिशियली फ्रॉम द 1 जनवरी 1995. इस इंस्टीट्यूट ने अपना कामकाज शुरू किया था 1 जनवरी 1995 में. इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरुआत से ही हमारा इंडिया इसका मेंबर रहा है. Service sector have got rapid growth due to the work and administrations of WTO. सर्विस सेक्टर जो वर्ल्ड के अंदर आज इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है उसका रीज़न है WTO, क्योंकि WTO ने उसको काफ़ी ज़्यादा अज्योर किया है, काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड किए. बाउंड्रीज लाइन्स वेयर इरेज्ड इन द फील्ड्स ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस के फील्ड में कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कंट्री की, किसी भी कंट्री से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं. Banking and transportations and the entire world has become a global village. और धीरे धीरे आज की तारीख में पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है. वर्ल्ड मार्केट इज डेवलप्ड अलॉन्ग विद द वर्ल्ड ट्रेड. वर्ल्ड का जो पूरा का पूरा मार्केट है वो डेवलप हुआ है ट्रेडिंग की वजह से. एंड ड्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट related to agriculture industries, health related facilities can be produced at a larger scales and export of such a things are promoted. कल तक जो चीज़ें सिर्फ से एक ही कंट्री में रहती थी आज वो वर्ल्ड लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो एक्सपोर्ट भी हो रही है. इन दिस फील्ड्स ऑफ एजुकेशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एंटर इंडिया. एजुकेशन फील्ड में दूसरी कंट्री की जो इंस्टीट्यूट्स है वो हमारे इंडिया में एंटर कर रहे हैं और इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं वो फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं. कंट्रीज लाइक अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हैव अरेंज देयर कैंपस इन गुजरात एंड अदर वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर गेटिंग द एम्प्लॉयज़ एंड बेटर क्वालिटीज़ एंड बेटर स्किल्स. नेक्स्ट आता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. The government of India has made different agreement with different countries in order to join
its industries with the foreign streams, it's called GATT, General Agreement Trade and Tariff. आप किसी भी कंट्री के साथ ईजिली ट्रेडिंग का कामकाज कर सकते हैं. ये जो ज्वाइनिंग होता है दैट इज कॉल्ड गेट. इन द 1948 द एग्रीमेंट अमंग द 23 नेशंस वॉज मेड एट जिनेवा. जिनेवा के अंदर ये एग्रीमेंट 23 नेशन के बीच में हुआ था. The basic aim of this agreement was to bring international trade in the directions of free trade and hence to the international trade and to encourage the divisions of regional labor. जो आसपास के लेबर हैं वो ग्लोबली कामकाज कर सके, प्लस इंटरनेशनल ट्रेड को और भी ज़्यादा स्मूथली और भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक बनाने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है. गेट इट इज़ अ फ्री ट्रेड पॉलिसी सुटेबल टू द ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर कोई टैक्सेस नहीं होता है. इट इज़ अ फ्री फ्रॉम द टैक्स फॉर एवरी कंट्री वेर एवर यू वॉन्ट्स टू ट्रेड. The administration system is also favorable and the materials facilities have also been increasing. जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए ट्रेडिंग के लिए वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है वो भी आपके फेवरेबल में होगा. मॉडर्न स्ट्रीम इज ट्रेड वर्ल्ड आर टेकिंग शेप. धीरे धीरे मॉडर्न स्ट्रीम वर्ल्ड के अंदर आने लगी है और वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेडिंग का कामकाज है उसके कारण से वर्ल्ड धीरे धीरे ग्लोबल विलेज में ट्रांसफ़र होता जा रहा है. एंड ये सक्सेसफुल हुआ है गेट के ज़रिए, जहाँ पे सारे के सारे टैक्सेस या सारे के सारे चार्जेस फ्री हो जाता है, तो ट्रेडिंग करना स्मूथली हो जाता है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो